हेलो चिल्ड्रन। आज मैं कक्षा 10 की कविता आत्मत्राण पढ़ाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। इसके कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनका परिचय देना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के इंसान थे और इन्होंने बंगाली में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। हिंदी में उनका रूपांतरण कई कवियों ने किया और इन्होंने बहुत ही अलग तरीके की कविताएं कहानियां लिखी हैं। आइए उनकी एक कविता आत्मत्राण, जिसका अर्थ है भय से मुक्ति। इसमें कवि कहते हैं ईश्वर से, विपदाओं से मुझे बचाओ ये मेरी प्रार्थना नहीं, इतना हो करुणामय कभी ना विपदा में पाऊँ भय। कवि कहता है कि हे ईश्वर, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे दुख और कष्टों से बचा के रखो। मैं आपसे ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे उन दुख तकलीफ़ों को झेलने की शक्ति दो। कष्टों के समय में कभी ना डरूं और उनका मैं सामना कर सकूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दीजिए, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। अगली पंक्तियों में वो कहते हैं, कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठाने पड़ी जगत में, लाभ अगर वंचना रहे तो भी मन में ना मानुष है। इसमें कवि कहते हैं, कष्टों में कहीं कोई सहायता करने वाला ना मिले तो भी प्रभु कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए, मेरा आत्मबल कम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से मैं वंचित भी रहूं तो भी कोई बात नहीं है ईश्वर, पर मेरे मन की शक्ति का कभी नाश ना हो, ऐसा चाहता हूँ आपसे प्रभु। मेरा मन हर समय आत्मविश्वास से भरा रहे। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, ये मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना ना सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। इसमें कवि कहते हैं, हे ईश्वर, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे प्रतिदिन भय से दूर रखें। आप केवल मुझे निरोग व स्वस्थ रखें ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही आप कम ना करें और ना ही मुझे तसल्ली दें। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है प्रभु, मेरे अंदर निर्भयता भरपूर भर दें ताकि मैं सारी परेशानियों का डट कर सामना कर सकूं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, नतशिर होकर सुख के दिन में, तो मुख पहचानूं छिन छिन मैं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मई, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। कवि कहते हैं, प्रभु, दुख के दिनों में तो आपको सभी याद करते हैं, पर मैं आपको सुख के दिनों में भी ना भूलूं, एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। हर क्षण आपको याद करूं और दुख भरी रातों में अगर कोई मेरी मदद भी ना करे और यह पूरी पृथ्वी मेरे विरोध में क्यों ना खड़ी हो जाए, उस समय भी प्रभु मैं आपकी शक्तियों पर, आपकी दया पर जरा भी संदेह ना करूं। इतनी मुझे प्रभु आप शक्ति दें। इस कविता में कवि ने यही बताने का प्रयास किया है, वो प्रभु से किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसका आत्मबल बना रहे, वह निर्भय होकर कार्य करे, वो कभी किसी के मदद की सहायता के लिए तैयार ना रहे। अपने बलबूते पर, अपने आत्मबल पर वो आगे बढ़ना चाहता है। केवल वो प्रभु से यही प्रार्थना इस कविता में कर रहा है। ये कविता अन्य कविताओं से या अन्य लोगों की सोच से एकदम अलग है। हम सब प्रभु से अपनी दुखों को हारने का विनती करते हैं, परंतु ये कवि ने इस कविता के द्वारा ये बताने का प्रयास किया कि हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ
मैं इसका समापन करती हूँ। मुझे उम्मीद है ये कविता आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन।